क्या नाम है दादी आपका? अम्मा जानकी। ये थाना पारा लगता है हाँ, आपका? पारा थाना। एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ वो गायत्रीपुरम। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, ऐसा भैया कि हमारा मकान ये बनाया हमने, टीना रखा, भैंसी बांधा, टीना रखा, भैंसी बांधे। तो हमने कहा कि ऐसा तुम्हारा जहाँ हो नेक पार बुला लीजिए, जहाँ कागज है वहाँ कर लो, और हम जब यहाँ क्या अगर हुए तो तुम यहाँ के लो है। तो कर लेंगे नहीं, बनाएंगे, मैं ज़बरदस्ती बनाएंगे। बना प्रधान, श्याम प्रधान कल हम बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे, जो तुमको करना है वो कर लो। मुन्ना लाल कल हमारी मुट्ठी में है। हाँ, हमारी मुट्ठी में है, जो कुछ तुमका करना है कर लो। हमें तीन गिरा लगा, हमका पकड़, हम तीन से ठाड़ हो गया ना, तो हमका पकड़ ली, जब से वकील रहा सब पकड़ ली। कौन पकड़ लिए? वकील जनते उकर रहा है। हाँ, वही पकड़ ली। हमका 150 आदमी था, 15 वकील है और 30-35 वकील रहा है। तो उनके बीच हम कुछ कह नहीं पाए, हमका गिरा दी। हम मोबाइल ले रहा 12 साल लड़का मारे तो मोबाइल हमारा छीन, हमारा हाथ में दुंगा दी। हाँ, हाथ हम चोट आ गए, छोड़े। अब बताओ का हो चाहिए भैया? जबरदस्ती कबर से करें, कल करब तो करब। कल मुन्ना लाल हमारी मुट्ठी में है और श्रीराम प्रधान, और कल जो कुछ करना है मुन्ना लाल दरोगा। हाँ, कल जो कुछ करना है वो कर ले तुम। हम हमारे हाथ हम थाना चौकी हमारे पास है, आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और बना लिया सब, तीन सब तोड़ दी, दीवार सब गिरा दी जेसीबी से, वही पर दीवार पड़ी। हाँ, हम लोग जब माँ क्या घटना हुई है? घटना जब यहाँ हमारे पास हम आए थे, वहाँ भाई के पास गांव में भाई रहता है, वहाँ हम लोग आए थे। तो यहाँ हम सुने कि माँ को मार रहे हैं, तो हम लोग भागते हुए वहाँ से आए। तो यहाँ माँ हमारी बेहोश पड़ी थी। फिर हम पानी लाए, मुंह में डाले हैं, तो वो जब पानी डालने लगे तो हमें भी दौड़ा ली मारने के लिए। बहन हमारी थी छोटी, हम थे, और मार ली। अब हमको तो यहाँ पता नहीं कुछ, अब वो हमको भी मारे। उसके बाद एक 12 साल का लड़का था, उसको जब मारने लगे तो हमने कहा जब 12 साल के लड़के को तुम मार रहे हो, इसका वीडियो बनाओ। 12 साल का वो नाबालिग लड़का है, उसको तुम मारोगे? तो वो मेरा मोबाइल छिना के और 2-3 बार मार के तोड़ के अलग कर दिया। ये देखो मोबाइल। पुलिस को सूचना नहीं दी थी? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आई है, पुलिस को यहाँ आने ही नहीं दिया। ये देखो मोबाइल तोड़ के सब बहा दिया। पुलिस को नहीं, पुलिस हाँ आई थी, वो चली गई, कुछ बोली ही नहीं। बनने दो, आप चौकी पे चलो। वो कहने लगी, हमसे कहने लगी तुम चौकी पर आओ, तो हम कहे उसका काम बंद कराओ, हम लोग भी चले, वो लोग भी चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूबी यादव। ये क्या हुआ है? आपके सामने हुआ है झगड़ा? ये हमारे सामने नहीं हुआ है झगड़ा। मैं आई थी, मैंने कहा जाए माँ से मिल आई, जाके कथा ख़त्म हो गया था। तो मैं माँ से मिलने आई थी, माँ मेरी मारी जा रही थी, तो मैं माँ को बचाने लगी। तो मैं जब माँ जब नहीं बचा पाई मैं, तो मैं वीडियो बनाई। जब मैं वीडियो बनाई तो मेरा फ़ोन तोड़ने के लिए मुझे पकड़ीन मारिन, मेरा हाथ पकड़े थी, मेरा गला बंद पकड़ी थी। कौन लोग मार रहे थे? वो लेडीज़, मतलब वो वकील थी। हाँ, कम से कम 10-12 औरतें थी, और सब मुंह बांधे थी, चेहरा किसी का पहचाने नहीं आ रहा था, और सब मार पीट भी की मेरे साथ भी। हाँ, हमने कहा मारिए ना, मेरी माँ को ना मारिए, और एक तो गलत आप कर रही हैं, आपको आना चाहिए, जो होता तो पुलिस कानून से होता या कोर्ट से होता है। आप लोग किस लिए आई हैं भाई? मारने के लिए हमारा गांव जवार हर चीज़ है, हम तो लड़ाई नहीं चाहते हैं, और आप लोग इतने लोग क्यों आए? तो कह रही हैं हम आए हैं जी, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे, कह रहे हम मार पीट के ले लेंगे, और इतनी आपकी औकात नहीं है जो हमसे लड़ पाओ, सब हमारे मतलब मुट्ठी में है। तो हमने कहा हम लोग गरीब लोग हैं, हम ऊपर से कार्रवाई करेंगे, और हमें पुलिस थाने से हम तो जाएंगे आएंगे भाई, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं जो हम खुद को दे सकेंगे। तो उसने कहा कि मतलब पैसे हो या ना हो, पर हम तुम लोग को मार के ले लेंगे जबरदस्ती। आपने पुलिस में शिकायत की? जी, पुलिस आई थी, मैंने नहीं बुलाया था, पर आई थी। जब पुलिस से हमने बताया तो पुलिस कह रही, तो हमने कहा सर आप काम बंद करा दीजिए और हम भी चलें, उधर के भी लोग चलें। तो कह रहे उधर के नहीं जाएंगे, आप लोग चलिए, और कागज लेके। तो मैंने कहा मेरी माँ चल नहीं पा रही है और मैं कैसे चलूँ? तो कहा चाहे जैसे आइए, आप लोग आइए। और जैसे वो लोग पुलिस वाले गए, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, कागज़ मतलब ले लूँ, मैं आ रही हूँ। जब कहीं चल रही हूँ, तो उन्होंने जैसे पुलिस गए वैसे मारपीट फिर चालू कर दिए। जैसे मतलब मैं फ़ोन लेके मतलब अंदर जा रही थी, मुझे रपटाया वहाँ तक, वहाँ मैं भागते गई जान बचा के, और मैंने वीडियो थोड़ी बहुत बनाई है सर। क्या नाम है आपका? अमित यादव। ये इस जमीन का मैटर है क्या कि ये जमीन आपकी है? सर मेरी नहीं है ज़मीन, ये हमारे कब्जा है ज़मीन पे।
हमारे पिताजी के नाम 10 बीघा ज़मीन आगे थी, तो रजिस्ट्री पिताजी ने किए थे श्री राम प्रधान को। वो पावा करा के पूरी ज़मीन ले लिए हैं ये लोग, नाजुल भी ले लिए हैं। जितनी पावर जमीन हमारे जितनी ज़मीन होती तो लेंगे आप, भर्तू हमारे पिताजी का नहीं देंगे ना, भर्तू कोई ले लेगा। ये हमारा मकान गिर गया था 19 बिल्डिंग के अंदर था, तो वहाँ जब मकान गिरा था तो वो बोले थे कि आपको हम जगह देंगे। वो जगह हमको यहाँ मिली थी, हम वही बनवाते, वो आए गिरा दिए। ये मुन्ना लाल जो चौकी इंचार्ज हैं, इन्होंने मेरे पर 5 केस किए हैं अभी तक। मैं चौकी गया बोलने, हमने कहा सर देखो वहाँ काम चल रहा है, कह रहे हैं अभी तो 5 हुए हैं, मैं 3 और आके बात करूँगा केस अगर उसमें बोलेंगे। और उसमें नगर निगम इसमें केस भी चल रहा है, नगर निगम का। हाँ, अनुपम सिंह है वो मुकदमा में किए हैं, इसमें केस चल रहा है। फिर भी जबरदस्ती कब्जा करें कह रहे हैं। फिर तो मारपीट हुआ है, इसकी शिकायत आपने किया कि नहीं थाने में? जी शिकायत क्या करें, मोबाइल सब यहाँ, हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो गए थे कानपुर रात में। हम सुबह आए तब देखे मम्मी यहाँ बेहोश पड़ी थी। फिर वो आरोप हमारे पर लगा दिए पुलिस वाले की गुम्मा चला रहे थे, जब यहाँ पे थे नहीं गुम्मा कैसे चला रहे हैं। या तो आप कानपुर चलिए, पूरे कैमरे तो लगे होंगे वहाँ से कैमरे चेक हो जाएगा कभी हम वहाँ से निकले नहीं थे। हम फूल जो भाई के होते हैं वो सिवाने गए थे कानपुर, हम वहाँ से यहाँ 11 बजे यहाँ, और यहाँ 11 बजे हम देखें मम्मी बेहोश पड़ी हैं। और जब मम्मी को उठाने लगे तो हमको दौड़ा डंडा लेके पुलिस वाले ये वकील, और गाली इतनी गंदी गंदी गाली देते, यहाँ मोहल्ला पूरा सुन रहा था, इतनी गंदी गाली देते। और ये मुन्ना लाल हमारे पास, मुन्ना सिंह जो हैं चौकी इंचार्ज, ये हमारे 5 केस किए हैं इसी ज़मीन में, सब पूरे हजन केस लगाए हैं इसमें। ये श्री राम यादव है, ये करे हैं हजन से शादी, और जब देखो तो हजन केस हमारे पर लगवा लेते हैं बिना फर्जी के। कहने अगर आप वकील बोलोगे आपके 3 केस और लगाएंगे। कल हमको चौकी वाला मिले, हमको रोकने हम रुके, तो कहने अगर ज़्यादा करोगे हम 3 मुकदमा माहौल लिखाएंगे। वहाँ मुन्ना लाल भी थे और ये श्री राम प्रधान थे और वकील भी थे, सब बोलने लगे। और प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहिए? हम शासन प्रशासन ये चाहते हैं ना हम बनवाए ना कोई बनवाए, ये सरकार ले ले। मतलब जो जमीन जी। जैसी पड़ी है ये हाँ सरकारी हो। सरकारी ले ले जी, ये तो मंदिर बन जाए, सब लोग पूजा करें यानी समाज के कार्य जी। आए, सामाजिक जमीन है तो बस समाज के जी, कार्य आए। वही आए, ये ना कोई ले ना पाए। ये तबकी मुकदमा लिखा के 3 मकान बना लिए हैं श्री राम प्रधान, और सारे नजूल मकान बने हुए हैं, तीनों मकान बेचे हैं। और जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जो चीजें यहाँ जी। पर सरकारी जमीन है वो निकाली जी, जानी निकाली जाइए। हमारी जितनी पट्टी जमीन होगी उतनी तो लेंगे आप, हम ज़्यादा देंगे नहीं। हमारे पास ज़्यादा जमीन होगी तो रजिस्ट्री करवाएंगे हमसे, हम कर ही नहीं पाएंगे तो करवाएंगे क्या। अब पावा लेके कुछ भी बेच दे हमसे मतलब क्या है। हमारे पिताजी अनपढ़ थे, जब पिताजी खत्म हो तब ये काम करने चालू कर दिए। उसे अंगूठा लगवा लें पिताजी से, हम तब भी छोटे होते थे जब जमीन बिकी थी। हमें जमीन बिकी थी 9 में बिकी थी, हम तब छोटे होते थे। जब बड़े हो, जब पता चला है तो हमने शिकायत की, तब मुकदमा हमारे ठसवा दिए सब। 8 मुकदमे हमारे पास हो गए। अब बताइए हम क्या करेंगे, गरीब आदमी, ये तो कमा खा रहे हैं और ऊपर से 8-9 मुकदमा फिर बोले 3 कर देंगे। कौन बोला 3 कर देगा? मुन्ना लाल चौकी इंचार्ज बोले हैं, श्री राम प्रधान बोले हैं और वकील वाले बोले हैं। कह रहे हैं वकील और चौकी थाना मेरे मुट्ठी में है, तुमको जो खाना वो उखाड़ लो, ये मुन्ना लाल बोले हैं। अगर मैं जब तक चौकी पे रहूँगा तब तक मैं मकान ऐसे ही बनवाऊँगा वो, और तुम रोक पाओ तो रोक लो, और ज़्यादा करो मैं बंद करो 4 लाठी मारूंगा। अब रात में मुझे कुछ हो जाता है, रात बिरात, इसका जिम्मेदार मुन्ना लाल और श्री राम प्रधान होंगे। ठीक सर।